हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है हिसाब। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। सास पूजा कर रही है और सुजाता रसोई में नाश्ता बना रही है। उसका पति राकेश तैयार होकर टेबल पर बैठा है। सुजाता उसे नाश्ता परोसती है और कहती है, सुनिए, मुझे थोड़े से पैसे देकर जाना, घर का कुछ सामान लाना है। तब राकेश थोड़ा सख्त स्वर में कहता है, क्या? क्यों? और एक बात पूछूं सुजाता, हर महीने मैं तुम्हें पूरे 15,000 देता हूँ घर खर्च के लिए, पर महीने के अंत में बचता कुछ भी नहीं और महीना खत्म होने से पहले तुम मुझसे पैसे मांगने लगती हो। आखिर ये सब पैसा जाता कहाँ है? तब सुजाता हैरान होकर कहती है, जी सब घर की ज़रूरतों में ही तो जाता है। बच्चों की फीस, सब्जी, दूध, बिजली पानी का बिल, दवाइयाँ। अब इसी महीने ही मम्मी जी की तबीयत 2 बार ख़राब हो गई थी, तो जो सब्जी और दूध वगैरह के पैसे मेरे पास थे उनसे मम्मी जी को दवाई दिलवाई थी। तब राकेश बीच में टोकते हुए कहता है, हाँ लेकिन पक्का हिसाब चाहिए मुझे। हर 1 रुपया कहाँ गया लिख कर दिखाओ। मैं आंखें मूंदकर पैसे नहीं दे सकता। बोलकर और कुछ पैसे सुजाता के हाथ में रखकर राकेश निकल जाता है। पर ये सब सुनकर सुजाता का चेहरा उदास हो जाता है। आज राकेश की बातों ने सुजाता को झकझोर कर रख दिया था। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या एक पत्नी के योगदान की कीमत सिर्फ पैसों के हिसाब से लगाई जानी चाहिए? सुबह से रात तक की मेहनत, बच्चों की देखभाल, सास ससुर की सेवा, इन सबका भी कोई हिसाब होता है क्या? फिर सुजाता की सास आकर सुजाता के पास बैठती है और गंभीर स्वर में बोलती है, बेटा राकेश को आईना तुम ही दिखा सकती हो। क्या मतलब? सुजाता सवाल करती है। तब सास कहती है, मतलब ये कि मर्द पैसे कमाता है पर औरत घर चलाती है, घर को घर बनाती है, और घर चलाना कोई छोटी बात नहीं है। फिर वो सुजाता के कान में कुछ कहती है और दोनों सास बहू मुस्कुरा पड़ती है। फिर कुछ ही दिनों के बाद जब राकेश को दोबारा सैलरी मिलती है और वो घर खर्च के पैसे सुजाता को पकड़ाने लगता है, तब सुजाता उससे कहती है, जी आप ही रख लीजिए और हिसाब भी लिखते रहना। ये सुनकर राकेश बोलता है, ओह तो बुरा लग गया तुमको? ठीक है, मैं ही रख लूँगा। अब राकेश ही घर चला रहा है और ऑफिस से आते हुए वो ही दूध सब्जी वगैरह लेकर आता है। हाथ में दूध का पैकेट, सब्जी का थैला, बच्चों के लिए कॉपी पेंसिल और माथे से पसीना टपक रहा होता है। राकेश थक कर कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, उफ, ये सब दिन भर का हिसाब रखना भी कितना मुश्किल है। सुबह सब्जी ली, फिर दूध वाले को पैसे दिए, फिर बच्चों की कॉपी पेंसिल, अब शाम को बिजली का बिल भी भरना है। ऑफिस का तनाव अलग, घर का हिसाब अलग। तभी बच्चे पास आकर कहते हैं, पापा कल स्कूल में टूर है, हमें 50-50 रुपए चाहिए। तब राकेश हड़बड़ाकर जेब टटोलता है और खुद से ही कहता है, अरे अभी तो सैलरी मिली थी, ये पैसे इतनी जल्दी कहाँ चले गए? उसी वक्त सुजाता आकर हल्की मुस्कान के साथ खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या हुआ जी, हिसाब गड़बड़ा गया क्या आपका? फिर राकेश चिढ़कर बोलता है, हाँ तुमसे तो रोज पूछता था हिसाब, अब खुद देख रहा हूँ तो लग रहा है जैसे पैसे हवा में उड़ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नया खर्च आ ही जाता है। सासू माँ भी वहीं आकर बैठ जाती है और धीरे से कहती है, बेटा यही तो मैं उस दिन कह रही थी सुजाता से, घर चलाना आसान नहीं होता। मर्द पैसे कमाता है लेकिन उसे कहाँ कहाँ लगाना है, किस चीज़ की अहमियत है, ये सब घर संभालने वाली औरत ही जानती है। औरत के बिना घर केवल 4 दीवारी है, परिवार नहीं। राकेश शर्मिंदा होकर सुजाता की ओर देखता है और कहता है, सुजाता मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि घर चलाने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं है। असली मैनेजमेंट तो तुम करती हो, तुम सबका ख्याल रखती हो, मम्मी की दवाइयों से लेकर बच्चों की हर ज़रूरत तक, और मैं
मैं सिर्फ सवाल पूछता रहा। फिर सुजाता नरम आवाज में कहती है, जी मैंने तो कभी शिकायत भी नहीं की थी, बस यही चाहती थी कि आप मेरी मेहनत को भी समझे। घर परिवार को चलाना और सबको खुश रखना यह मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिर राकेश आगे कहता है, अब मुझे समझ आ गया, आगे से हिसाब नहीं मांगूंगा, बल्कि तुम्हारे काम में मदद करूंगा, क्योंकि सच में घर चलाना आसान नहीं है। ये कहानी इस संदेश के साथ पूरी होती है कि पति के कमाए पैसों से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी पत्नी निभाती है, घर को चलाने और रिश्तों को जोड़ने की। असली हिसाब पैसों को नहीं, रिश्तों और समझ का होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप बहू होती तो क्या करती? कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।